आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ बल के साथ। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से। स्वागत है आपका। और आज हमारे समस्त देश में लॉकडाउन है। कोरोना वायरस के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। लॉकडाउन पूरे देश के अंदर है, जिसकी वजह से आज करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए हैं। अभी तक हम जो चीज़ें आई हैं उसके तहत जो छोटे मोटे उद्योग थे, छोटी मोटी कंपनियां थीं, जो प्रवासी मज़दूर थे, वो बेरोज़गारी की कगार पे आ गए थे। उनकी रोज़ी रोटी छिन गई थी, जिसके वजह से वो अपने पलायन कर रहे हैं, अपने गांव वापस जा रहे हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ खबर साझा करने जा रहा हूँ, ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ना कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में भी काम कर रही हैं। एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में, जिसको एक कहा जाता है कि वो हब है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऑफिस हैं। इस कंपनी का नाम है डिवेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है यह ना ही सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों, सिंगापुर, मलेशिया और एक दो देशों के अंदर स्थापित है और काम कर रही है। हिंदुस्तान में भी कई बड़े क्लाइंट्स जो कहते हैं जिनके लिए काम करते हैं, वो भी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। ऐसी ही एक कंपनी गूगल, जहां आप इंटरनेट पे जो गूगल आप देखते हैं, बहुत बड़ा वर्ल्ड का बहुत बड़ी कंपनियों में से एक है। गूगल के लिए ये जो कंपनी है डिनेव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अपने एम्प्लॉयज़ गूगल के लिए काम करते थे। लेकिन इस कंपनी ने अपने 45 एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया है, बिना नोटिस दिए। किसी तरह का कोई नोटिस एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया है और कर्मचारियों को एक मेल करा है उन्होंने कि कल से आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल हमें काम नहीं दे रहा है या गूगल से हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, जिसके चलते अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन के चलते देश के प्रधानमंत्री और राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आग्रह किया था कंपनियों से कि लॉकडाउन के चलते किसी भी एम्प्लॉय को नौकरी से ना निकाला जाए। बावजूद इसके कई कंपनियां अब ऐसी हैं जिन्होंने अपने जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, उनको नौकरी से निकाल दिया है। गूगल और ये जो कंपनी है डिवेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगा रही है। लेकिन इस आरोप प्रति आरोप पे नुकसान किसका है? नुकसान है उस एम्प्लॉय का, उस कर्मचारी का जिसने लॉकडाउन के चलते अपनी नौकरी खो दी है। कौन जिम्मेदारी लेगा? उस एम्प्लॉय के जो परिवार है उसका कैसे पूरा होगा? कैसी परिस्थितियां हैं? ऐसी विकट परिस्थितियों में कंपनियों को भी ये सोचना चाहिए। और प्रधान सेवक ने, देश के प्रधानमंत्री ने ये अपील भी की है कंपनियों से कि कोई भी अपने एम्प्लॉय को ना निकाले और उनकी सैलरी ना रोके। बावजूद इसके बिना नोटिस पीरियड के ये कंपनियां ऐसी जो चीज़ें हैं वो कर रही हैं, एम्प्लॉयज़ को बिना नोटिस पीरियड के निकाल रही हैं। तो ये एक सवाल है कि इन 45 जो एम्प्लॉयज़ को निकाला है उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? गूगल लेगा या फिर ये जो कंपनी है डिवेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये लेगी? और ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल है, क्योंकि ये जो खेल होता है कंपनी, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बीच जो पिसता है वो पिसता है कर्मचारी, एम्प्लॉय। तो ये इस पे चाहेंगे हम कि सरकार इस पे गौर करे और इन लोगों के लिए भी प्रधान सेवक और राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये सोचें और कंपनी भी इस पे ध्यान दें। अगली अपडेट के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।